दोस्तों, अगर हारने के बाद भी आप अपने हौसले बुलंद रखते हैं तो एक दिन आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। अब केतु की बात हो रही है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं केतु, क्योंकि अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र केतु का स्वयं का नक्षत्र है। पूरी पावर आ जाती है, पूरी ताकत आ जाती है जब ग्रह अपने नक्षत्र में गोचर करता है। 5 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में गोचर करेगी। केतु अध्यात्म के कारक हैं, मोक्ष का कारक हैं, गूढ़ विद्या, रहस्यमय, अचानक जो काम होते हैं वो सारे केतु से होते हैं। नाना नानी, ससुराल केतु से ही देखे जाते हैं। केतु जब देते हैं तो छप्पर नहीं अंबर फाड़ के दे देते हैं, जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ देते हैं। अपने पास कुछ रखते नहीं है। अध्यात्म के कारक हैं, सब कुछ बांट देते हैं। अब आपके ऊपर है, पूरी पावरफुल हो चुके, पूरी ताकत आ चुकी है केतु के अंदर। अब आपके ऊपर है कि केतु से क्या लेना है। सिंहासन लेना है या वनवास लेना है, राजा बनना है या रंक बनना है, करोड़पति बनना है या रोड़पति, हीरो या जीरो। जिनके केतु खराब है, शरीर का निचला हिस्सा जो है वहां प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, बहुत बुरे हाल होते हैं। भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं लगता, एकदम नास्तिक बन जाते हैं, दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली को देखिए, किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से उसका विश्लेषण करवाइए। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ग्रह कौन से अच्छे हैं, कौन से पीड़ित हैं। जो ग्रह पीड़ित हैं उनका उपाय कीजिए। सुखमय जीवन जीना है तो यही कारण है, कट तो यही साधन है, बस और कुछ नहीं। यही कर्म है। हम बीमार होते हैं तो दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, टेस्ट करवाते हैं, ये उपाय कर लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सारी बीमारी दूर हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी दरिद्रता अपने आप ही दूर हो जाएगी। हम करते कुछ नहीं है ना, भगवान के भरोसे बैठते हैं, भाग्य के भरोसे बैठते हैं, किस्मत के भरोसे बैठते हैं। ये किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। यही कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, हमारी किस्मत में नहीं था। देखो, पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए उसका भोग भोगते हैं हम। अच्छे किए हैं तो अच्छा फल भोगते हैं, बुरे किए हैं तो बुरा भोगते हैं। थोड़े समय में वो भोगते हैं, उसके बाद जो इस जन्म में हम कर्म करते हैं उसका फल भी हम भोगते हैं। ये सब कौन करता है? केतु ही करवाते हैं आपसे। ये केतु का काम है। तभी कहते हैं जब भी समय मिले पुण्य कर्म करते जाइए। पिछले कर्म समाप्त होंगे तो फिर क्या करेंगे आप? पुण्य कर्म करेंगे तो रंक से राजा भी बनेंगे, रोड़पति से करोड़पति भी बनेंगे आप। सब कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन कर्म अच्छे करने चाहिए। दिन में 1-2 अच्छे कर्म करेंगे, उसी से ही कल्याण हो जाता है। अब केतु क्या करेंगे सभी राशि वालों के लिए? आज बात करेंगे कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, तृतीय चरण। जिनके शनि अच्छे नहीं हैं वो तो बड़े पीड़ित हुए होंगे। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहे बर्बाद हो चुके होंगे। कुछ केतु ने भी खराब किया होगा, है ना? इसीलिए बार बार कहते हैं कि जन्म कुंडली देखिए, उपाय कीजिए, आपको भी शुभ फल मिलेंगे। दूसरों को मत देखिए कि वो ऐसे रह रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं। उन्होंने कर्म किया है, आपने कर्म नहीं किए। कर्म कीजिए, आपको भी शुभ फल मिलेगा। कुंभ राशि 11 नंबर की राशि है, शनि इसके स्वामी है, कर्म के दाता है। अब क्या होने वाला है कुंभ राशि पे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं इन जातकों ने, अंत में उसको उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं?
कुंभ राशि के 7th हाउस में गोचर कर रही है। ये गोचर है जिनके केतु खराब है, पीड़ित है, तो क्या हो रहा होगा? सबसे पहले तो केतु जहां बैठते हैं ना, उस रिश्ते को दूर करने की कोशिश करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेटिस्फाइड तो होते ही नहीं किसी भी बातों से, किसी भी काम से, किसी भी चीज से। पति पत्नी में दूरी होगी, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई। एक ही परिवार में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए, एक का मुंह पूरब में है, एक का मुंह पश्चिम में, ये चल रहा हो। शादी होने के योग तो बन रहे थे, रिश्ते भी आ रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार दिक्कत आ रही थी। बिजनेस पार्टनर से भी मनमुटाव होना शुरू हुआ और बिजनेस भी ठप होने शुरू हो गए, डेली इनकम खत्म होनी शुरू हो गई। 3 दृष्टि हैं, तीनों दृष्टियों से भी खराब फल मिल रहे हैं। पहली दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि, ये दृष्टियां होती हैं केतु। यहाँ डिजायर सारी दबे की दबी, इच्छाओं का घर है, इच्छाएं पूर्ति होती है, आय के साधन बनते हैं। यहाँ आय बढ़ोतरी, आय का घर है, समाज का घर है, बड़े भाई बहनों का घर है। वहां सबसे दूरी करके बैठ गया। इनकम बिल्कुल कम, इनकम कम हुई, कर्जे लेने शुरू कर दिए आपने, कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जे लेने शुरू कर दिए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। चंद्रमा पर दृष्टि गई, गहराई से सोचना शुरू कर दिया। गूढ़ विद्या, गहराई से सोचना, अचानक सारा केतु का काम है। गहराई से सोचा, चिंता में पड़ गए, टेंशन में पड़ गए, डिप्रेशन हो गया, सुसाइड तक की नौबत आ गई। पागलपन के हालात बन गए आपके। जो भी डिसीजन ले रहे थे गलत, सोने को हाथ लगा रहे थे वो भी मिट्टी हो रहा था। यहाँ से दृष्टि जब गई, 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में, मेहनत कर रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था, मेहनत करनी छोड़ दी, कुछ मिल ही नहीं रहा, भगवान में विश्वास करना छोड़ दिया, भगवान है ये चला आपके साथ। कोई भी कंपटीशन था आपका, शिक्षा में, जॉब में, या कहीं भी कोई स्पोर्ट्स में कंपटीशन था, सभी कंपटीशन फेल, थोड़े थोड़े मार्क्स से वही फेल हो रहे थे। तो मन में चिंता, टेंशन पड़ी हुई थी। अब उपाय कर लीजिए, ये समय है आपके पास, 6 महीने लगभग रह गए हैं, 5 दिसंबर तक सब कुछ देके चले जाएंगे। केतु अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, केतु ध्यान देना, सब कुछ दे देते हैं, लेने वाले आप बनिए। उपाय कर लीजिए, जिनके अच्छे हैं उनको तो बहुत कुछ मिलेगा, जिनके अच्छे नहीं है उपाय करेंगे उनको भी बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ कर लीजिए उपाय। सबसे पहले तो क्या होगा, पति पत्नी के संबंधों में सुधार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने भी अपनी तरफ से सुधार करना शुरू करना है, केयर करनी शुरू करनी है। कोई भी छोटी मोटी बात हो इग्नोर कीजिए, विश्वास करना सीखिए, अपने ऊपर भी दूसरों के ऊपर भी। विश्वास पे ही पति पत्नी के संबंध कायम है, पार्टनर्स पे भी विश्वास करना सीखिए। बिजनेस केतु क्या है, अतृप्त हैं, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, छाया ग्रह है, शैडो ग्रह है, कभी भी बिजनेस का घर है, तृप्त होंगे ही नहीं। नहीं, कमाई और चाहिए, डेली इनकम और चाहिए, बिजनेस और चाहिए, और जो जोड़ो इसको, ये चलता रहेगा तो क्या होगा, डेली इनकम बढ़ जाएगी आपकी, कमाई बढ़ जाएगी, बिजनेस बढ़ जाएंगे आपके। यहाँ से दृष्टि जाएगी, कमाई होनी शुरू हो जाएगी, कमाई के कई साधन और भी बना लेंगे आप, है ना। जो डिजायर है आपकी, जो इच्छाएं हैं आपकी, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। टोटल जितनी भी इच्छाएं आपकी, कुछ प्रॉपर्टी लेनी थी, गाड़ी लेनी थी, ज्वेलरी लेनी थी, शॉपिंग करनी थी, कुछ भी करना था आपने, ये इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली। ये ध्यान रखना, समाज से रिश्ता बना के रखना, प्यार से बोलेंगे तो प्यार मिलेगा, गलत बोलेंगे तो गलत आपको सहना भी पड़ेगा। यहाँ यहाँ दृष्टि जाएगी। यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं, सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव थिंकिंग समाप्त कर दीजिए, बस ये ध्यान रखना है आपने। अब जो भी डिसीजन लेना है जल्दबाजी में नहीं लेना आपने, सोच समझ के लीजिए, किसी की सलाह लीजिए, थोड़ा समय ले सकते हैं आप डिसीजन लेने में, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ जिससे दृष्टि जाएगी जब आपके 3rd हाउस में, अब मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन छोटे भाई बहन, कुली है, अड़ोस पड़ोस है, उनसे संबंध बना के रखना, बिगाड़ना मत उनसे। उनसे संबंध बनेंगे, रिश्तेदारों से संबंध बनेंगे, माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ आपको मिल सकता है अगर घर में माहौल अच्छा हो, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। आत्मसंतुष्ट होना आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ दूसरों की बातों से भी, दूसरों के कामों से भी, अपने काम से भी, अपनी बातों से इतना कर लेंगे तो आपको केतु इतना कुछ दे के जाएंगे, क्योंकि अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं है, सब कुछ दे के चले जाएंगे आपको। आप ही सोचते रह जाएंगे कैसे मिलेगा,
अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। उपाय क्या करने हैं आपने? शनि का बीज मंत्र, आपकी राशि के स्वामी शनि है, शनि के साढ़े सती का तृतीय चरण भी चल रहा है, शनि का मंत्र जरूर कीजिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप सूर्य अस्त के बाद करेंगे तो अति उत्तम है आपके। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूर वर्ग की मदद जरूर करें, उनकी सेवा जरूर करें। इनसे रिश्ता मत बिगाड़िएगा, इनको बुरा भला मत कहिए, इनकी सेवा करते रहिए। सूरदास कहीं भी मिलते हैं उनकी सेवा करते रहिए, अपाहिजों की सेवा कीजिए, पक्षियों को दाना डालें, सूर्य को अर्घ दें, कल्याण होगा। काले सफेद भूरे तीनों प्रकार के तिल मिक्स कीजिए, चलते पानी पिलाइए। गणपति जी की पूजा कीजिए जितनी कर सकते। ओम गंग गणपति नमः, ये तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।